वेलकम बैक टू एक्सपर्ट का ज्ञान क्लासेस। एज यू नो लास्ट टर्म पर हमने सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के अबाउट में स्टडी किया था। आज हम टाइप ऑफ सेट्स के अबाउट में स्टडी करेंगे। जितने भी टाइप के सेट्स हैं उन्हें आज आप जान पाएंगे और उनके एग्जाम्पल भी आप खुद दे पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा जिससे कि आप टाइप ऑफ सेट्स को अच्छे से सीख पाए। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा सेट आता है वो आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अब ये अपने नाम से ही, जैसे एम्प्टी तो हम जानते हैं एम्प्टी क्या होता है, नथिंग, मतलब खाली। ठीक है ना। इस एम्प्टी सेट को हम अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे वॉइड सेट या नल सेट। नल का मतलब भी क्या हो गया, नथिंग। ठीक है ना। तो ये अपने नाम से ही जाना जा रहा है कि एम्प्टी सेट क्या होगा, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन है, अ सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, उस सेट को हम एम्प्टी सेट के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय फाइव। ये ग्रीक लेटर है तो इसे हम फाइव से डिनोट करते हैं, या तो हम इसे फाइव से डिनोट कर देंगे, अदरवाइज हम एम्प्टी ब्रैकेट राइट करेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि एम्प्टी ब्रैकेट तो बनाया और उसके अंदर ये हमने 5 बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर आपने एक एलिमेंट दे दिया। इज दैट क्लियर? तो यहां कभी भी इस वे में हम एम्प्टी सेट को राइट ना करें, ये गलत भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसे डिनोट क्या करेंगे, या तो आप 5 से या एम्प्टी ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे। क्लियर है ना। इसको हम नल सेट और वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं। नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं, एक ही बात है। क्लियर है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं। ए सेट हमने लिया है इस तरह से कि x such that x इस तरह से है कि x belongs to n, कि x एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है ना। ये बिलोंग्स का साइन है, लास्ट टर्म पे हमने स्टडी किया था कि x such that x इस तरह से है कि x एक नेचुरल नंबर है एंड x lie between 2 and 3। 2 और 3 के बिटवीन ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो लाई करेगा? वी नो इट वेरी वेल, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 और 2 और 3 के बिटवीन कह रहा है ये एक नेचुरल नंबर है। तो 2 और 3 के बिटवीन कोई नेचुरल नंबर है नहीं है। इट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। क्लियर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है x such that x is a dog have 2 horns। देखिएगा क्या कह रहे हैं, x एक डॉग है जिसके 2 हॉर्न्स है। 2 हॉर्न्स मतलब 2 सींग हैं। भैया ऐसा कौन सा डॉग है जिसके 2 सींग हैं? ऐसा कोई डॉग नहीं है जिसके 2 हॉर्न हो। इसका मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। क्लियर है। नेक्स्ट एक और सेट हमने लिया है C, x such that x belongs to n। x इस तरह से कि x एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 5 है बट ग्रेटर देन 7 है। अगर हम लेस देन 5 की बात करें तो 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या होगा, 5 से छोटा क्या होगा, 4 3 2 1। ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर होंगे 5 से छोटे। और ये कह रहा है कि अब 7 से वो बड़ा नंबर है, तो 7 से बड़ा क्या होगा, 8 9 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो ये 5 से तो छोटा और 7 से बड़ा, बताइए ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है क्या? कोई भी नहीं, क्योंकि 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स आएंगे वो 4 3 2 1 पे स्टॉप हो जाएंगे, और 7 से बड़े अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो वो 8 से स्टार्ट होगा अप टू इनफाइनाइट जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को होल्ड करे। इट मींस इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। वन मोर एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, डी हमने एक सेट लिया है x such that x belongs to r। x इस तरह से है कि वो एक रियल नंबर है, रियल नंबर वी नो इट वेरी वेल। ठीक है ना, सभी जानते हैं। बट x इज ग्रेटर देन x। अरे भैया ऐसा कौन सा सेट है जो खुद से, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो खुद से बड़ा हो सकता है? ऐसा क्या कोई एलिमेंट है? अगर मैं बात करूं रियल नंबर है तो 1 एक रियल नंबर होता है, क्या 1 1 से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। या मैंने 1.1 एक रियल नंबर होता है, क्या ये बड़ा हो जाएगा 1.1 से? कभी नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर ले लीजिएगा वो खुद से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि x एक रियल नंबर हो और वो खुद से बड़ा हो, तो ये किसका एग्जांपल होगा? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा E एक सेट लिया हुआ है कि x such that x
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक हमारे पास इक्वेशन लिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। जब भी हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखें उसका स्क्वायर करें 4 के साथ तो वो हमें रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। लेकिन x की वैल्यू है कि हाँ x यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जरा देखिएगा, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर मैं इसे शिफ्टिंग करूं तो इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अब देखिएगा, ये तो आपका क्या एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना, क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इधर -4 है। ऐसा कौन सा रियल नंबर है जब हम उसका स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए? है क्या कोई ऐसा? आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। इट मींस ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और हमें नेगेटिव नंबर मिल जाए। क्लियर है ना? तो ये भी एग्जांपल किसका होगा? एम्प्टी सेट का। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एम्प्टी सेट के और अबाउट एम्प्टी सेट। क्लियर है ना? तो देखिए इसमें नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट अपने नाम से पहचाना जा रहा है सिंगल एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। x such that x इस तरह से है कि x इज अ रियल फादर ऑफ रोहित। अब किसी भी बंदे के जो रियल फादर होंगे वो कितने होंगे? सीधी सी बात है, एक ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट यहाँ पर b एक सेट लिया हुआ है, x such that x belongs to n। x एक नेचुरल नंबर है and x lie between 5 and 7। 5 और 7 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर होंगे? We know it very well। 5 आफ्टर तो 6 ही आता है and 6 आफ्टर 7। ठीक है ना, इसका मतलब 5 और 7 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर है? ओनली 1। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। C एक और हमने सेट लिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए जरा, इसको हमने जाना था, ये हमारा क्या होता है? एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल होता है। या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा या आप 5 बना दीजिएगा। लेकिन जब इस 5 को आप इस ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर एक एलिमेंट राइट कर दिया, तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? एम्प्टी के अंदर एक एलिमेंट कंटेन हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? सिंगलटन सेट का। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, डी सेट लिया है हमने, x such that x is an even prime number। ये तो सभी जानते हैं, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इवन प्राइम नंबर तो केवल एक ही होता है, दैट इज 2। ठीक है ना, कौन होता है वो? 2। तो एक और एग्जांपल है सेट का, ई एक हमने और सेट लिया है, x such that x minus 5 equal to 0। x minus 5 equal to 0 को तो होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, x minus 5 equal to 0। और क्या है? वो एक नेचुरल नंबर है। सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है ये पूछना चाह रहा है कि जो इस कंडीशन को होल्ड करे। x की जगह हम क्या रखें कि जिससे ये सिस्टम क्या हो जाए? होल्ड हो जाए। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जब इसे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब अगर मैं वापस इसमें 5 रख दूं तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। और वो है क्या? एक नेचुरल नंबर है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आए? ओनली वन सॉल्यूशन आया जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सिंगलटन सेट। क्लियर है ना? सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल कितने एलिमेंट्स आते हैं? वन एलिमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट, हम इन सेट्स को, एक बात और आ रही है कि इनके नाम से ही बहुत आसानी से पहचान पा रहे हैं। ठीक है ना, हर सेट का जो नाम है वही उसकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर दे रहा है। तो ये फाइनाइट सेट भी क्या है कि एक ऐसा सेट विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अगर हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। ठीक है ना, अब काउंट किन्हें कर सकते हैं? जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऐसा सेट, जिस सेट के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम उन्हें काउंट कर पाएंगे। और अब अगर हम उन्हें काउंट कर पाएंगे तो उस सेट को हम नाम देंगे फाइनाइट सेट का। क्लियर है ना? तो अ सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हमने सेट के। सेट ए हमारे पास है x such that x is a son of रोहन। अगर मैं रोहन की बात करूं कि रोहन के सन, तो अब रोहन के सन कितने हो सकते हैं भैया? रोहन के सन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हो सकता है 20 सन हो जाए, हो सकता है 50 सन हो जाए, लेकिन एक लिमिट होगी ना, ठीक है ना? क्या हम उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल काउंट कर पाएंगे, क्योंकि x एक सन है, किसका है? रोहन का। अब रोहन के जितने भी सन होंगे, ठीक है ना, जितने भी रियल सन होंगे वो काउंटेबल होंगे, उन्हें हम काउंट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इस तरह का जो सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है बी सेट हमने लिया है x such that x is a prime number less than 100। 100 से छोटे हमें प्राइम नंबर बताने हैं। जनरली स्टूडेंट्स को पता रहता है प्राइम नंबर्स क्या है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो उनको नहीं पता होती है कि ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो 100 से छोटे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं, देयर आर ओनली 25 प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100। 100 से छोटे केवल 25 प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक है ना? तो वो काउंट कर सकते हैं हम। अब प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है ना? ये सभी क्या है? ऑल आर प्राइम नंबर्स। और ये है कितने? क्वांटिटी मैंने बताई, 100 से छोटे जो प्राइम नंबर है केवल और केवल आपके पास कितने? 25 है। एक और एग्जांपल हमने लिया है सी सेट का x such that x is a factor of 12। अब x क्या है? एक फैक्टर है, किसका है? 12 का। 12 के फैक्टर्स भी निकालोगे तो वो भी क्या आएंगे? वो डेफिनेट आएंगे। जैसे मैंने कहा 1 के साथ अगर हम लें, ठीक है ना, तो क्या आएगा? 12 आएगा जो मल्टीप्लाई देगा। 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा। तो 12 के जो ऑल फैक्टर्स हुए वो क्या क्या हुए? 1 2 3 4 6 12। तो क्या है? काउंटेबल है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट है। दैट्स व्हाई ये भी एक एग्जांपल है किसका? फाइनाइट सेट का। डी और एक सेट लिया है हमने एग्जांपल के साथ x such that x is a animal। x क्या है? x एक एनिमल है ऑन अर्थ। अब अर्थ पर कितने एनिमल हैं? सब काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक और एग्जांपल लिया e, ठीक है ना, इसको हम जानते हैं ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है, ठीक है ना? इस तरह से बनाइएगा या आप 5 बना दीजिएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसा सेट है? ये भी, ये इसका नाम तो नल सेट है या फाइनाइट सेट है, लेकिन ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है आपके फाइनाइट सेट का, ठीक है ना? तो ये था आपका फाइनाइट सेट। क्लियर है ना? फाइनाइट सेट में क्या होता है? जिसमें एलिमेंट डेफिनेट हो, हम काउंट कर पाए, उसे हम फाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? आफ्टर आपका आता है इनफाइनाइट सेट। तो अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें, फाइनाइट अभी हमने जाना, ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है उसे हम इनफाइनाइट सेट ही बोलेंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि a set which have indefinite number of element, एक ऐसा सेट जिसमें indefinite number of elements हो, उस सेट को हम किस नाम से जानेंगे? इनफाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे। क्लियर है ना? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने एक सेट A लिया है x such that x is a point, x एक पॉइंट है किस पर? लाइन पर। अगर मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ की, ये सपोज करो हमारी PQ एक लाइन है, तो इस लाइन पर कितने पॉइंट होंगे? इस लाइन पर अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स वी कांट काउंट, ठीक है ना? इस लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे। दैट्स व्हाई अगर पॉइंट की बात करें जो लाइन पर होते हैं वो कितने होते हैं? उन्हें तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, और जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इनफाइनाइट सेट को। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल लिया है हमने x such that x belongs to n। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि x इस तरह से कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट एंड हमें नहीं पता है इसका, ठीक है ना? काउंट नहीं कर पाएंगे, एंडलेस है। दैट्स व्हाई ये भी किसका एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का। सी एक और सेट लिया है हमने x such that x is a line parallel to x axis। x एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम बात करें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो x एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी ही लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये लीजिएगा, जितनी चाहे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर अप साइड
और डाउन साइड जितनी चाहे, ठीक है ना। एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल हैं लाइंस आएंगी, कितनी आएंगी, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगी, काउंटेबल नहीं होंगी। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, इनफाइनाइट सेट का। डी और एक सेट लिया है हमने x such that x belongs to 5n, और n क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है। तो अब x 5n को रिप्रेजेंट करेगा। 5n का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 5। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। जैसे जैसे n की वैल्यूज को चेंज करेंगे यहाँ पे हमें 5 के मल्टीपल आने शुरू हो जाएंगे। सपोज करो मैंने n के इंस्टेड 1 रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला मल्टीपल 5 आएगा। n के इंस्टेड अगर मैंने 2 रखा तो दूसरा मल्टीपल क्या आएगा, 10 आएगा। 3 रखा तो फिर 15 आएगा। ना ही तो नेचुरल नंबर एंड होने वाले, तो जब नेचुरल नंबर एंड नहीं होंगे तो x, ये जो सेट रिप्रेजेंट हो रहा है x इक्वल टू 5n मींस मल्टीपल ऑफ 5, ये भी कभी एंड नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। e एक और सेट लिया है हमने, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x एक रियल नंबर है और x है क्या, 1 और 2 के बिटवीन है। 1 और 2 के बिटवीन, अब आपने कहा भैया 1 और 2, 1 और 2 के बिटवीन कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स होंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे हम। 1.1, 1.01 है ना, 1.2, 1.21, इतने सारे नंबर्स हैं कि काउंट करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो निकलने बंद नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि किसी सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ सेट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सारे के सारे सेट्स किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर आ जाते हैं तो देन वो जो पर्टिकुलर सेट होगा उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानेंगे। इसका मतलब क्या है कि अ सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट इफ इट कंटेन्स एवरी सेट, अगर ये हर सेट को अपने अंदर कंटेन करे अंडर डिस्कशन, ठीक है। जनरली हम इसे U से डिनोट करते हैं। अब ये अंडर डिस्कशन क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ए हमने एक सेट लिया है, x such that x is the pupil of Delhi। x एक ऐसा pupil है जो कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है ना। ये सेट एक और रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे पीपल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट बी, हमने एक और सेट लिया हुआ है, x such that x is the pupil of मुंबई। ये क्या है, पीपल है किसका, मुंबई का, ठीक है ना। दूसरा सी, हमने एक सेट लिया है, x such that x is the pupil of गुजरात। x एक पीपल है कहाँ का, गुजरात का। तो यहाँ पे सेट ए में हमने देखा वो पीपल है दिल्ली का, बी सेट में देखा पीपल ऑफ मुंबई का, और सी सेट में हमने देखा पीपल ऑफ गुजरात, ठीक है ना। अब अगर हम यू सेट की बात करें तो ये क्या है, x such that x is the people of इंडिया। x एक ऐसा पीपल है जो इंडिया का है। अब जरा देखिए इंडिया के अंदर क्या दिल्ली, मुंबई, गुजरात आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो जो दिल्ली का पीपल होगा, मुंबई का पीपल होगा या गुजरात का पीपल होगा, वो डेफिनेट है यहाँ पे कि वो इंडिया का पीपल जरूर होगा। क्लियर है ना। ऐसा हो सकता है कि वो दिल्ली का पीपल हो, मुंबई का ना हो, ठीक है ना, और या मुंबई का पीपल हो, गुजरात का ना हो, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं होगा कि वो इंडिया का पीपल है लेकिन, ठीक है ना, इनमें से किसी का पीपल नहीं है। या हम उसका उल्टा कहते हैं कि वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात का पीपल है और वो इंडिया का पीपल नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए बी सी जो तीन सेट हमने लिए हैं, ये तीनों ही सेट किसके अंदर आ रहे हैं, ये यू सेट के अंदर आ रहे हैं। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट के नाम से जानेंगे। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल लिया है हमने, पी सेट लिया है 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो पी क्या है, 1 3 5 7 9 का सेट है। ये इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, और कैसे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑड एलिमेंट्स हैं। क्यों, हमने एक और सेट लिया है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। ये क्या है, इवन नंबर के इवन नंबर का सेट है। आर एक और हमने सेट लिया है 2 3 5 7, ये सभी क्या है, इसमें प्राइम नंबर्स हैं। और यू हमने एक सेट लिया है 1 2 मतलब कहां तक है, ये 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें 1 से लेकर 10 तक, इसमें तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें 1 और 10 के बीच में जो एलिमेंट है क्या ये नहीं है, 2 से 7 तक बिल्कुल है,
ठीक है ना, और 2 से 10 तक ये भी इसके अंदर है, 1 से 9 तक ये भी इसके अंदर है। तो U एक ऐसा सेट है जो P Q R तीनों सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सेट U जो होगा ये भी कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट में आपका आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक है ना। अब ये फाइनाइट सेट के क्यों लिए गए, क्योंकि फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसी के हम नंबर्स को बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कार्डिनल नंबर की बात करें कि अगर हमने कोई फाइनाइट सेट लिया है और उसके एलिमेंट्स को हम गिन पाए, फाइनाइट के तो गिन पाएंगे, सीधी सी बात है। इनफाइनाइट सेट ही तो ऐसा था जिसके एलिमेंट को हम नहीं गिन पा रहे थे। तो फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप राइट करेंगे, वही एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, उसके कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे किसी फाइनाइट सेट के, अगर हमने उस सेट को ए नाम दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट बोलेंगे। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अगर वो सेट ए है तो इसे हम एन ए से डिनोट करेंगे, इसके आगे एन लगा देंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने लिया एक सेट ए, हमारे पास है ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। वॉवेल्स का सेट है, कितने वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स है। इसका मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो जब इसके 5 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट हमने P एक और एग्जांपल लिया है सेट का, x इस तरह से है कि x एक प्राइम नंबर है, लेस देन 100। अभी ये हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 100 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 और ये कितने होंगे, इनकी क्वांटिटी मैंने बताई थी, ये 25 प्राइम नंबर्स हैं जो 100 से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि यहाँ पर 2 सेट्स लिए जाते हैं और उनके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो उनमें अभी मैंने बात की कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कि कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है कि जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। कि अगर 2 सेट ए और बी हमने इस तरह से लिया है कि उन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, ठीक है ना, वैल्यू से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम हो या ना हो, लेकिन उनके कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो उन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स के नाम से जानेंगे। 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if NA equal to NB। क्लियर है ना, कि उनके कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि वो एलिमेंट भी सेम हो। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, A एक सेट लिया हुआ है, सेट है सीता, सोनिया, गीता, बबीता का। तो इसमें अगर कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने, 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे Na इक्वल टू हमने 4 राइट किया हुआ है। इसी तरह से B एक और सेट लिया हुआ है, रोहन, रघु, मोहित और सोनू का। एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है ना भाई। इसमें सीता, सोनिया, गीता, बबीता थी, इसमें रोहन, रघु, मोहित और सोनू है, अलग अलग एलिमेंट्स है। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम देखें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो दोनों की वैल्यू कौन सी सेम आ रही है, Na Nb यहाँ पर सेम आ रही है। Na इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, Nb होगा। दैट्स व्हाई ये दोनों ही सेट कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ठीक है ना। एक और एग्जांपल हमने लिया है इसको शो करने के लिए इक्विवेलेंट सेट्स को। P हमने सेट लिया है, X इस तरह से है कि X इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर। ठीक है ना। X क्या है यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बुलंदशहर के। क्यों एक और सेट लिया है हमने, X इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गाजियाबाद। ठीक है ना। अब सुनिए जरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बुलंदशहर के हैं वो गाजियाबाद के तो नहीं हो सकते। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट बुलंदशहर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है श्री रविंद्र कुमार सिंह है। ठीक है ना। और अगर हम गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो एट प्रेजेंट में राकेश कुमार सिंह है। बुलंदशहर के रविंद्र कुमार सिंह जी हैं और गाजियाबाद के राकेश कुमार सिंह जी हैं। दोनों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन Na Np की बात करें तो वो भी यहाँ पर 1 है, Nq की बात करें तो यहाँ पर भी 1 है। मींस Np क्या है, Nq के इक्वल है। दैट्स व्हाई ये दोनों सेट्स कैसे हैं, ये इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है ना, समझ में आया इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट देखिए इसमें आता है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, 2 सेट्स A and B are said to be equal if both have same elements। दो ऐसे सेट अगर उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, इसका मतलब उनके कार्डिनल नंबर एलिमेंट्स भी सेम होंगे
और उनकी वैल्यू भी सेम होगी, तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लिया x such that x belongs to R, x एक रियल नंबर है जो किसे सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे भी अगर हम बात करें x minus 1 x minus 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां हमें x की दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो 1 और एक 2। ठीक है ना, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए, दो एलिमेंट आए, 1 और 2। क्लियर है ना। इसी तरह से बी सेट को हमने देखा तो वहां भी वही दो एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है, 1 और 2। इसका मतलब सेट ए और सेट बी कैसे हैं, ये इक्वल सेट्स हैं, और हम इसे राइट करेंगे a इक्वल टू b। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, दैट्स व्हाई सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट्स। एक और एग्जांपल लिया है हमने, x such that x is a letter of the word follow। ठीक है ना, x एक लेटर है किसका, इस वर्ड फॉलो का। तो इसमें कौन कौन से लेटर से मिलकर बना हुआ है ये वर्ड, अगर हम ध्यान से देखें F O L और W, ये चार ही इसके अंदर लेटर आ रहे हैं इस वर्ड को बनाने में। तो हमने इन चारों लेटर्स को यहाँ पे राइट कर लिया F L O W। क्लियर है ना। इसी तरह से B एक और सेट लिया हमने, X such that X is a letter of the word wolf। ये वॉल्फ भी इन चारों लेटर से ही मिलकर बना हुआ है, W O L और F से। ठीक है ना। तो अगर हम दोनों सेट्स में ध्यान से देखें तो दोनों सेट्स में जो वर्ड आ रहे हैं फॉलो और वुल्फ, दोनों के अंदर लेटर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दैट्स व्हाई सेट ए और सेट बी ये कैसे सेट हैं, ये इक्वल सेट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा अबाउट टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आपके लाइक शेयर से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो नेक्स्ट क्लास को और अच्छा करने का मन करता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।